Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Colonel Lloyd Defense Academy and today we are here with the subject history और आज हम सोशो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स के MCQ सीरीज़ को कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें सो दैट आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के MCQ सीरीज़ को। सो फ्रेंड्स, आज का जो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ब्रह्मो समाज? एंड द ऑप्शंस आर: ए, discarded faith in divine incarnation; B, denounced polytheism; C, believe in doctrine of karma; D, criticize the caste system. So friends, before answering to this question, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा ब्रह्मो समाज के बारे में जान लें। So basically, राजा राम मोहन रॉय he founded ब्रह्मो सभा in August 1828, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज का नाम दे दिया गया था। अगर हम बात करें राजा राम मोहन रॉय की, तो उनका जो टाइम पीरियड रहा था दैट वाज 1772 टू 1833 और इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेनेसा भी कहा जाता है, मतलब इंडियन रिफॉर्म मूवमेंट्स, एंड इन्हें मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। एंड टॉकिंग अबाउट राजा राम मोहन रॉय, तो इन्होंने 1814 में आत्मीय सभा बनाई थी विच मीन्स सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स, और इसे इन्होंने कोलकाता में बनाया था। एंड आत्मीय सभा ये प्रोपोगेट करती थी मोनोथीस्टिक आइडियल्स जो थे वेदांता की, मतलब जो वेद की फिलॉसफी थी उसको ये लोग प्रोपोगेट करते थे। एंड राजा राम मोहन रॉय ही बिलीव्स इन मोनोथीज्म। मोनोथीज्म का मतलब होता है वर्शिप ऑफ सिंगल गॉड। ही रोट गिफ्ट टू मोनोथीस्ट इन 1809 एंड इन्होंने जो वेदास थे इनको बंगाली में ट्रांसलेट किया था सो दैट जो बंगाली लोग हैं जिनको बंगाली आती है वो भी वेदों को पढ़ सके। एंड इन्होंने जो इनकी बिलीफ था कि जो वेदा और उपनिषद कहते हैं कि जो भगवान है वो एक ही हैं। और राजा राम मोहन रॉय ही वॉज अगेंस्ट आइडोल्ट्री, मतलब जो मूर्ति पूजा है उसके अगेंस्ट थे वो। एंड राजा राम मोहन रॉय वो कास्ट रिजिडिटी थी उस टाइम पे हमारे सोसाइटी में, उसके अगेंस्ट उन्होंने काफ़ी कैंपेन चलाए थे। सो फ्रेंड्स, इन 1820 ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया था इंडिया में क्रिश्चियन जो क्रिश्चियनिटी का धर्म प्रचार करने के लिए। तो उस टाइम पे जो परसेप्ट्स थे जीसस के, उनके जो न्यू टेस्टामेंट्स और ओल्ड टेस्टामेंट्स, उनका बहुत ही ज़्यादा गहराई से राजा राम मोहन रॉय ने अध्ययन किया और न्यू टेस्टामेंट्स की जो भी अच्छी चीज़ें थी उनको उठा के उन्होंने हिंदू रिलीजन की टीचिंग्स में ऐड करने की कोशिश की। तो उस टाइम के जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनका ये हो गया कि हाउ, मतलब आप कैसे हमारी टीचिंग्स को अपने हिंदू उसमें ऐड कर रहे हो। सो थ्रू ब्रह्मो समाज ही वांटेड टू इंस्टीट्यूशनलाइज हिज आइडिया, एंड जो राजा राम मोहन रॉय का अप्रोच था वो एग्रिटेरियन था। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट ऑप्शन सी, दैट he didn't believe in doctrine of karma. राजा राम मोहन रॉय का ऐसा कोई स्टैंड नहीं था कर्मा को लेके। ही वॉज हिज बिलीव वॉज दैट कि वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि वो कर्मा में बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तत्वबोधनी सभा वॉज फाउंडेड इन, एंड द ऑप्शंस आर: ए 1838, बी 1839, सी 1840 एंड डी 1841। सो तत्वबोधनी सभा इसे देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था और देवेंद्रनाथ टैगोर का जो टाइम पीरियड रहा है दैट वाज फ्रॉम 1817 टू 1905। एंड देवेंद्रनाथ टैगोर ही वाज फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर और इन्हें महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर भी कहा जाता है। ही वाज बेस्ट इन ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग एंड एज वेल एज वेस्टर्न थॉट। एंड इन्होंने 1842 में ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया था एंड ही फॉर्म तत्वबोधनी सभा इन 1839। सो द राइट आंसर इज 1839। और तत्वबोधनी का एक ऑर्गन था विच वॉज तत्वबोधनी और पत्रिका जो बंगाली में पब्लिश की जाती थी। ही वर्क्स जो तत्वबोधनी सभा थी ये बिल्कुल ब्रह्मो समाज की तरह ही काम करती थी। एंड तत्वबोधनी जैसे कि देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय के आइडियाज़ को फॉलो करते थे, तो एक तरीके से तत्वबोधनी सभा के थ्रू वो अपने राजा राम मोहन रॉय के आइडियाज़ को स्प्रेड कर रहे थे। तो जो ब्रह्मो समाज में ना केवल सिर्फ राजा राम मोहन के फॉलोअर्स आए थे बल्कि उस टाइम के जो करिस्मेटिक पर्सनालिटी थे, हेनरी विवियन डेरोजियो, बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी थे, उनके फॉलोअर्स भी जुड़ गए ब्रह्मो समाज से। और भी बहुत उस टाइम के जो इंडिपेंडेंट थिंकर्स थे जैसे ईश्वरचंद विद्यासागर, अश्विनी कुमार दत्ता हो गए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर्स थे इंडियन रिफॉर्म मूवमेंट्स के लिए। सो देवेंद्रनाथ टैगोर ही उन्होंने मतलब दो फ्रंट पे काम किया था। एक तो हिंदुज़म के अंदर ही जो उस टाइम पे हमारी हिंदू धर्म में खामियां चल रही थी उसको लेके, फिर जो क्रिश्चियन मिशनरीज जो हिंदू को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे उसको लेके भी उन्होंने काफ़ी काम किया था उसमें। और वो वुमेन एजुकेशन, विडो रिमैरेज और पॉलीगामी को ख़त्म करना हो गया, और जो उस टाइम के पीजेंट्स थे, रायट्स थे, उनकी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए भी उन्होंने काफ़ी काम किया था।
सो फ्रेंड्स मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के उधर. Our next question is, among the following, which trust sought to implant Brahmo ideas? So options are A. Chandrasen Trust, B. Dayal Singh Trust, C. Gopal Trust, D. Manav Dharma. So friend, the right answer for this question is B. Dayal Singh Trust. So friends, a number of Brahmo centers were being opened in Madras province, and in Punjab, Dayal Singh Trust sought to implant Brahmin ideas by opening of Dayal Singh, and एक कॉलेज भी खुला था लाहौर में in 1910. दयाल सिंह कॉलेज की ओपनिंग हुई थी लाहौर में 1910 में. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Who was not the core member of Sadharan Brahmo Sabhaj? And the options are A. Anand Mohan Bose, B. Keshav Chandra Sen, C. Shib Chandra Dev, D. Umesh Chandra Datta. So friends, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, केशव चंद्र दत्ता. ही वॉज नॉट कोर मेंबर ऑफ साधारण ब्रह्मो समाज. इसे आनंद मोहन बोस, शिव चंद्र देव, उमेश चंद्र दत्ता इन्होंने बनाया था. 1878 में इन्होंने ये समाज बनाया था, साधारण ब्रह्मो समाज. एंड इसके 3 डॉक्ट्राइन थे. एक कि जो भगवान है वो एक है और भगवान ही सुप्रीम है. एंड सेकेंड दैट नो स्क्रिप्चर्स और मेन जो स्क्रिप्चर या फिर जो आदमी है इज़ इनफेलेबल. कोई भी स्क्रिप्चर या फिर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो इनफेलेबल हो. और ये बिलीव करते थे डिक्टेट्स ऑफ रीजन और ट्रूथ एंड मोरालिटी के ऊपर. इनके ये डॉक्ट्राइन्स थे साधारण ब्रह्मो समाज के. ये लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सर्विस ऑफ मैन इज सर्विस ऑफ गॉड वॉज सेड बाय. And the options are A. Mahatma Gandhi, B. Ramakrishna Paramhans, C. B.R. Ambedkar, D. Henry Vivian. So right answer for this question is B. Ramakrishna Paramhans. Friends, अगर हम रामकृष्ण परमहंस की बात करें तो जो इनका टाइम पीरियड रहा है वो 1836 से लेकर 1886 तक रहा है. ये स्पिरिचुअलिटी के लिए ये बहुत जाने जाते थे. एंड ये अपने आइडियाज़ और जो भी इनके थॉट्स थे ये पैराबल्स एंड मेटाफर्स की में कोई भी बात समझाते थे. अगर हम बात करें पैराबल्स की तो ये एक तरीका होता है, एक स्टोरी के थ्रू अगर हम अपने आइडियाज़ को कन्वे करते हैं किसी को तो दैट इज़ नोन एज पैराबल्स. एंड मेटाफर्स की बात करें तो ये एक तरीका होता है कि हम किसी एक चीज़ को समझाने के लिए जब किसी और चीज़ का एग्जाम्पल लेते हैं दैट इज़ मेटाफर. एंड रामकृष्ण परमहंस के 2 ऑब्जेक्टिव थे. पहला कि एक बैंड ऑफ मॉन्क्स बनाना चाहते थे जो कि प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी और रिनंसिएशन पे बिलीव करें. फ्रेंड्स, उस टाइम पे क्या हो रहा था जब रामकृष्ण परमहंस के टाइम पे कि जो हमारी इंडियन सोसाइटी थी वो वेस्टर्न कल्चर से बहुत ही ज़्यादा प्लीज्ड हो रही थी, बहुत ज़्यादा मेस्मराइज हो रही थी. तो रामकृष्ण परमहंस का ये बिलीव था कि इंस्टेड ऑफ मेस्मराइजिंग टूवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर हम एक रिनंसिएशन की ज़िंदगी जिए, प्रैक्टिकलिटी हमारी लाइफ में होनी चाहिए. एंड जो इनका दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि जो इनके डिसाइपल्स हैं, जो इनके मॉन्क्स हैं, वो भी परस्यू करेंगे स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिकलिटी अपनी लाइफ में, और साथ ही साथ एक फिलंथ्रोपिक वर्क करते रहेंगे कि जो परोपकारी काम है वो अपनी लाइफ में करते रहें. रामकृष्ण परमहंस ने ही रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी जिसकी वजह से आगे जाके रामकृष्ण मूवमेंट हुआ था. सो देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज देव समाज वॉज फाउंडेड इन 1887 बाय. एंड द ऑप्शंस आर राधाकांत देव, बी शिव नारायण अग्निहोत्री, सी नारायण मल्हार जोशी, डी गोपाल हरि देशमुख. सो द राइट आंसर इज शिव नारायण अग्निहोत्री. इसका जो हेडक्वार्टर है वो लाहौर में है. शिव नारायण जोशी उनकी वाइफ ये एक्टिव मेंबर्स बने थे ब्रह्मो समाज के. एंड जो देव समाज जो सबसे पहले एक थीस्टिक सोसाइटी थी बट लेटर ऑन इसे री इमर्ज कर दिया गया था एज अ मूवमेंट डेडिकेटेड टू सोशल रिफॉर्म्स. एंड ही ब्रोक फ्रॉम ब्रह्मोइज्म से इन्होंने अलग किया खुद को 1886 में, ताकि ये खुद का एक रिलीजियस ग्रुप बना सके जिसे देव समाज का इन्होंने नाम दिया था. सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वॉज फाउंडेड बाय. ऑप्शंस आर ए गोपाल हरि देशमुख, बी गोपाल गणेश अग्रकर, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी नारायण मल्हार जोशी. सो इसका जो सही आंसर है दैट इज नारायण मल्हार जोशी. फ्रेंड्स, नारायण मल्हार जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को 31 अक्टूबर 1920 में बनाया था. एंड जो इनके
फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ही वॉज लाला लाजपत राय. ही वर्कड एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड इसे इन्होंने बॉम्बे में बनाया था. ही वॉज फॉलोअर ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले और नारायण मल्हार जोशी. ही फाउंडेड द सोशल सर्विस लीग इन बॉम्बे. इन्होंने सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी बॉम्बे में. सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग समाज वॉज फाउंडेड बाय ज्योतिबा फूले. ऑप्शंस आर प्रार्थना समाज, बी साधारण ब्रह्मो समाज, सी सत्यशोधक समाज, डी मानव धर्म समाज. सो बिफोर आंसरिंग टू दिस क्वेश्चन हम थोड़ा सा ज्योतिबा फूले के बारे में जान लेते हैं. जो इनका टाइम पीरियड रहा है दैट इज 1827 to 1819 and he was born in Jatara. And he launched a powerful movement against upper caste and domination of Brahminical supremacy. And because of this he formed Satya Sodak Samaj. So the right answer for this question is C. So friends, in 1873 इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, which means truth seeking society. And with the leadership of Samaj coming from background classes, he wanted to help the people who belongs to backward classes. And इस जो movement का जो main aim रहा है that is social service, and second one is spread of education among women and lower class people. And फूले ने काम किया है, इनके दो वर्क हैं, दैट इज सार्वजनिक सत्य धर्मा एंड गुलामगिरी, जो एक बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन आगे जाके बना है कॉमन मासेस के लिए. और इन्होंने अपने मूवमेंट के लिए राजा बली को एज अ सिंबल यूज़ किया है टू अपोज ब्राह्मण सिंबल्स. सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज who is known as the father of Marathi journalism? Options A, Vittalrao Krishna Vandekar, B, Val Shastri Jambekar, C, Mehtaji Durgaram, D, M.B. Ranade. So friends, जो इसका सही आंसर इस क्वेश्चन का दैट इज बी, बाल शास्त्री जाम्बेकर. अगर हम बाल शास्त्री जाम्बेकर की बात करें तो इनका टाइम पीरियड 1812 से लेके 1846 तक रहा है. एंड ही वॉज अ पायनियर ऑफ सोशल रिफॉर्म्स एंड जर्नलिज्म के थ्रू बॉम्बे में जर्नलिज्म के थ्रू ये लोगों को अवेक करने के लिए काम करते थे. एंड इन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था जिसका इन्होंने नाम दिया था दर्पण, और 1832 में इन्होंने दर्पण स्टार्ट किया था. सो ही यूज दर्पण टू अवेक द पीपल फॉर द अवेयरनेस ऑफ सोशल रिफॉर्म, जैसे कि विडो रीमैरिज. एंड 1940 में इन्होंने स्टार्ट किया था दिग्दर्शन, जो कि आर्टिकल्स पब्लिश करता था साइंटिफिक सब्जेक्ट और हिस्ट्री के ऊपर आर्टिकल्स पब्लिश करता था दिग्दर्शन. एंड ही फाउंडेड बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी, और इन्होंने नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी की भी शुरुआत की थी. एंड ही वॉज अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ हिंदी. एल्फिंस्टन कॉलेज में इन्हें अपॉइंट किया गया था. सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज who laid the foundation of Central Hindu College in Banaras in 1898? And the options are A, Annie Besant, B, Madan Mohan Malviya, C, Gopal Krishna Gokhale, and D, Swami Vivekanand. So friends, the right answer for this question is A, Annie Besant. Annie Besant, she laid the foundation of Central Hindu College in Banaras in 1898. जो most of the people हैं वो मदन मोहन मालवीय कंसीडर करेंगे, बट जो इस क्वेश्चन के हिसाब से एनी बेसेंट ही सही आंसर है. एंड लेटर ऑन इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज को मदन मोहन मालवीय को गिफ्ट एज हैंड ओवर किया था, जिसको आगे जाके मदन मोहन मालवीय जी ने BHU का नाम दिया था, जिसे इन्होंने 1915 में स्टैब्लिश किया था. सो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और हमारी और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. सो फ्रेंड्स, फॉर मोर सच वीडियोज़ स्टे ट्यून्ड. थैंक यू फॉर वॉचिंग.